दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हिंदू शब्द से हुई। भारत में इसका प्रयोग सबसे पहले उत्तर भारत में किया गया था, जहां आज उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड है। इतिहास की अगर बात करें तो हिंदी भाषा लगभग 2000 साल पुरानी है। हिंदी भाषा की शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी से हुई थी। 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच हिंदी भाषा का प्रचलन शुरू हो गया था और 1500 ईस्वी तक आते आते लोग अच्छी तरह से तथा शुद्ध हिंदी बोलते थे। 1460 ईस्वी के करीब साहित्य सर्जन भी प्रारंभ हो चुका था। कवि अपनी गाथाओं को दोहा, चौपाई इत्यादि छंदों में लिखने लगे। उस समय के महान रचनाकारों में गोरखनाथ जी, विद्यापति जी, नरपति जी और बाद में संत कबीर जी प्रमुख रहे। अब 1500 ईस्वी के बाद जब हिंदी भाषा का प्रचलन और विकास पूरे भारत में हो रहा था, तभी हिंदी भाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उस समय भारत में मुगलों ने अपना शासन जमा लिया था और मुगलों की भाषा का प्रभाव हिंदी भाषा पर पड़ने लगा। लोग फारसी भाषा का उपयोग करने लगे थे, क्योंकि मुगल उसी को राजदरबार में नौकरी देते थे जिसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान होता था, जिसके कारण लोग हिंदी भाषा का उपयोग कम करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि फारसी के तकरीबन 3500 शब्द, अरबी भाषा के 2500 शब्द, पश्तो के 50 शब्द तथा तुर्की के लगभग 125 शब्द हिंदी भाषा में पूरी तरह शामिल हो गए। इसके बाद कुछ महान कवियों ने हिंदी भाषा को बचाने और उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने राम तथा कृष्ण की जन्मभूमि अवधी तथा ब्रज भाषा को उठाया और इसी भाषा में काव्य रचना की, जो लोगों को बहुत पसंद आया। अब धीरे धीरे लोग ब्रज तथा अवधी भाषा को पढ़ने लगे तथा विदेशी शब्दों से उनका ध्यान हटने लगा। इस महान कार्य में योगदान दिया है तुलसीदास जी ने, सूरदास जी, मीराबाई जी, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी जी तथा भूषण जी ने, जिनकी वजह से एक बार फिर भारत में हिंदी भाषा का विकास हुआ। सन 1800 ईस्वी के करीब तक मुगल भाषा का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो गया था। हिंदी भाषा का प्रयोग लगभग सभी भारतीय करने लगे, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि अब अंग्रेज भारत आने लगे। उनकी अंग्रेजी का असर भारतीयों पर साफ नज़र आने लगा। अंग्रेजी का प्रचलन आसान भाषा होने के कारण बढ़ने लगा। तभी कुछ महान लेखकों ने गद्य साहित्य लिखना आरंभ कर दिया और उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया तथा कहीं कहीं शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे खड़ी बोली के लेखकों की रचनाएं लोगों को काफ़ी प्रभावित करने लगी। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने अपना साहित्य लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि हमारे कुछ भारतीय भी अंग्रेजी में साहित्य रचना करने लगे। महात्मा गांधी इस विषय पर चिंतन करने लगे। उधर अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे पूरे भारत पर हावी हो गई। अंग्रेज अब अपनी भाषा व अपने धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने देखा कि यहाँ कई धर्म होने पर भी भारत की एकता बनी हुई है, तो उन्होंने इस एकता को तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने जाति और धर्म में फूट डालने का प्रयास किया। अंत में वे सफल हो गए। अब लोग अपनी एकता को छोड़कर अंग्रेजों के बहकावे में चलने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। एक लंबे समय के बाद गांधी जी के फैसले के बाद अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम भाई के बीच दरार पैदा हो गई। कविवर रहीम जी ने सही कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कुछ ऐसा ही भारत के 2 टुकड़ों में बंट जाने पर हुआ। 2 देश ही नहीं, 2 धर्म भी अलग अलग हो गए। दोनों धर्मों के बीच दीवार खींच गई। भारत 2 देशों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी तथा पाकिस्तान की उर्दू घोषित हो गई। जिस एकता को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अंत में वही हुआ। अंग्रेजों की चाल कामयाब रही। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी अंग्रेजी भाषा का गुलाम हो गया। आज विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाला दूसरा देश भारत बन गया है। आज भारत में 80% से भी ज़्यादा लोग अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा को अब भारतीय गवारों की भाषा मानते हैं और हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो उन लाखों लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने हिंदी को बचाने में अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दी। हमें हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। भले ही अंग्रेजी भाषा आज विश्व भर में प्रचलन में है, लेकिन गूगल का कहना है कि भारत में सबसे ज़्यादा वेबसाइट और आर्टिकल हिंदी में सर्च होते हैं।
और पढ़े जाते हैं। भारत में लगभग 10% लोग हिंदी भाषा में मोबाइल यूज़ करते हैं। आज भी लोग सबसे ज़्यादा हिंदी में अखबार पढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं। जानते हो दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में आज भी 90% लोग हिंदी भाषा से प्यार करते हैं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। हिंदी पढ़ाने में मुझे फ़ख्र महसूस होता है। मैं मास्टर सुनील राज। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय हिंदी।